घने कब थे? जब मेरी नानी मेरे बालों का ख्याल रखती थी। तब बाल कम टूटते थे। टूटते बाल हैं डैमेज की निशानी। डव का न्यूट्रिलॉक्स सीरम पोषण दे और बालों का टूटना 98% तक कम करे। अब बाल जो दिखे घने फिर से सिर्फ ₹2 में। It's in me. लो, ये कहाँ गया? देखिए। दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं। 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। साधारण टूथपेस्ट यूज करोगे तो दूर ही रह जाओगे। चुनो क्लोजअप, इसका एंटी जर्म माउथवॉश फॉर्मूला दे पूरे 12 घंटों तक ताजा सांसें। चुनो बेहतर क्लोजअप सिर्फ 20 रुपए में। 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा छाप, 2 जल्दी से साफ, 3 मेल फ्री त्वचा। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बाल। मेरी तरह आपके बाल भी करेंगे शाइन। नया सनसिल्क ब्लैक शाइन से सिर्फ ₹1 में। इसमें है जैस्मिन बीटा का एक्टिव मिक्स, ताकि गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को शाइन। शाइन करेंगे खुल के। ऐसा क्या जरूरी काम था? मैंने अपना दुश्मन चुन लिया है। सिद्धार्थ अभिमन्यु? क्या साइंटिस्ट सिद्धार्थ? जैन सूरी का पीछा करते हुए मुझे इनका सरगना मिल गया, जिसके हाथ में इन सब की डोर है। दुनिया के लिए वो साइंटिफिक जीनियस है, लेकिन हकीकत में वो एक खतरनाक मुजरिम है। इन तीनों के साथ हाथ मिलाकर वो जुर्म की दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। परसों जिस जश्न में सिद्धार्थ चीफ गेस्ट था, वहाँ सीएम बिन बुलाए चले आए। उनके बीच कोई न कोई कनेक्शन है। जिस चेन स्नैचर को हमने गिरफ्तार किया, वो मुंह न खोले, इसीलिए उसे मार दिया। उसकी छाती पर जाति का नाम जुड़ा, उसे खत्म किया। फिर विजयवाड़ा में लाश फेंककर जाति के नाम पे दंगे करवाए। वहीं उसकी कुछ गैर कानूनी साइट्स हैं, जिनका इंस्पेक्शन उस वजह से रुक गया। और इस तरह एक लाश को भी अपने फायदे के लिए उसने इस्तेमाल कर लिया। हम साइंटिस्ट रोज एक नई खोज करते हैं, पर कोई ये नहीं छापता। मालूम है हेडलाइंस कैसे बनती है? पता चला कि पुलिस को सड़क पर एक बिना सर की लाश मिली। अब सर ढूंढकर तारीफें बटोरेंगे। दंगे भी खुद ने करवाए और अब स्टेज पर खड़े रहकर वाहवाही भी खुद लूट रहा है। 3 अक्टूबर उसके लिए बहुत खास दिन है। वो दिन मैं उसकी जिंदगी का यादगार दिन बना दूंगा। वो जमाने के लिए सिद्धार्थ हुआ। उसका असली नाम करण है और वो कैद में बाप के कहने पर गया जब वो मासूम बच्चा था। बाप ने कहा 1 नंबर का गुंडा बनकर आना। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ गया। उसने बाप से कहा कि तुम मेरी वजह से अकेले बने हो, मैं गुंडागर्दी नहीं करूंगा। अच्छे कॉलेज में हमारा दाखिला करवाओ और सजा भी कम करवा दो। ध्रुव, तुम्हारे जहन में सिद्धार्थ के अलावा और कोई नहीं आता क्या? कल शपथ विधि है और परसों पोस्टिंग। अगर किसी वजह से सिद्धार्थ से मुलाकात ना हुई तो क्या करोगे? हमारी मुलाकात तो तय है। जुर्म वही होता है जहाँ पैसा होता है। मुझे जुर्म की तलाश रहती है और सिद्धार्थ पैसों के पीछे भागता है, और यही चीज हमारी मुलाकात का सबब बनेगी। बिल्कुल सही। दुश्मन से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? क्या कहा? कल हमारी शपथ विधि का खास मेहमान सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ अभिमन्यु। मैं स्वागत करता हूं हमारे चीफ गेस्ट पद्मश्री सिद्धार्थ अभिमन्यु का। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की है। क्या नसीब है इसका, जो निशाने पे है वही खास मेहमान है आज। ध्रुव, इसी को तकदीर कहते हैं। चुप। माननीय मंत्री जी और यहाँ पर मौजूद सारे कैडेट्स और भाइयों और बहनों, और हाँ, हमारी बहादुर पुलिस फोर्स। मुझसे हमेशा पूछा जाता है इतने कम वक्त में इतनी कामयाबी कैसे हासिल की, और इसका जवाब है मैंने जिंदगी में एक ही उसूल बनाया और उस पर कायम रहा। उस पर जान निछावर कर दी। ये बात भूलना मत। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।
अब मैं विनर्स के नामों का ऐलान करता हूँ। रंजीत आईपीएस, ये साइबर क्राइम सुलझाने में माहिर हैं। अब अगले हैं ध्रुवा। आईपीएस ध्रुवा को इनाम देंगे हमारे गृह मंत्री निरंजन साहब। इनको ये इनाम अपने सारे कामों को सही ढंग से अंजाम देने के लिए दिया जा रहा है। इनकी वजह से शहर में गुनाहों की तादाद कम हुई है। इन्हें मुबारकबाद। इसी तरह कामयाब रहो। हाँ, sure। ध्रुवा को एक और इनाम दिया जाता है और ये इनाम है इनकी बेहतरीन कारगुजारी के लिए। और इनको ये इनाम दिया जाएगा हमारे चीफ गेस्ट पद्मश्री सिद्धार्थ अभिमन्यु के हाथों। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे आकर ये इनाम ध्रुवा को दें। ध्रुवा ने सारे खेलों में उम्दा परफॉर्मेंस किया है, साथ ही राइफल फायरिंग में भी। मुबारक हो। शुक्रिया सर। इम्पोर्टेड है, तुम्हारे हाथों में जचेगी। मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं भी। खुशी पिस्तौल मिलने की नहीं, आपके हाथों मिलने की है। संभल कर इस्तेमाल करना। उसूल पर चलने में जिंदगी गुजर जाती है। मेरे लिए आप एक मिसाल हैं और इसीलिए मैं आप ही के नक्शे कदम पर चलने वाला हूँ। क्या बात है। मैंने आप सबको इसलिए चुना है क्योंकि आप सब काबिल अफसर हैं। लोग ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मुजरिम ढूंढते हैं, लेकिन मैं वो काम पहले ही कर चुका हूँ। इसीलिए अब मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए और मैं आप पर करूंगा। 3 अक्टूबर को शहर में एक संगीन जुर्म होने वाला है, इसीलिए हमें सबसे पहले उसका पता लगाना है। ये तीनों शहर की जानी मानी हस्तियां भी और शहर पे खतरा भी। इन पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। इन तीनों के खिलाफ छोटे से छोटा सबूत भी ढूंढ निकालो। जी साहब। गो। वाकई कुछ नहीं जानते। मैं कुछ नहीं जानता। ये बात तो पक्की है सर। हवाला के जरिए उन तीनों का 300 करोड़ बाहर जा रहा है और तीनों मॉरिशस भी जा रहे हैं। मेरे पास इतनी ही खबर है। जानकारी के लिए बता दूं, वो तीनों अपने अकाउंट से 750 करोड़ मेरी मॉरिशस वाली ब्रांच में 3 अक्टूबर को डालने वाले हैं। शुक्रिया। जो जानकारी मांगी थी वो ये रही। साहब, उस दिन नवरात्रि और मोहर्रम दोनों है और उसी दिन हमारे सीएम साहब फार्मास्यूटिकल कंपनी से मीटिंग करने वाले हैं। कंपनी का नाम क्या है? अक्टूबर जहन में रखना। 3 अक्टूबर एंजेलिना इंडिया में आने की जिद कर रही है। ये एंजेलिना है और 3 अक्टूबर को वो लोग इसे मारने वाले हैं। ये स्विट्जरलैंड की बड़ी फार्मा कंपनी की सीईओ है और 60% शेयर होल्डर भी। जेनरिक दवाई की डील के सिलसिले में वो इस वक्त इंडिया के लिए रवाना हो गई है। 3 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग सबकी जिंदगी बदल देगी। इस फाइल में सब डिटेल्स हैं। एंजेलिना के सिर्फ एक दस्तखत से इंडिया में जेनरिक दवाई आ सकती है। कोई भी फार्मा कंपनी वाले उसे रोक नहीं सकते। अगर ये हो जाएगा तो 2,50,000 की दवाई सिर्फ 8,000 में मिलेगी और 500 रुपए वाली दवाई सिर्फ 200 रुपए में मिलेगी। जेनरिक दवाई तो आनी चाहिए। ये सौदा फार्मा माफिया को मंजूर नहीं होगा और सिद्धार्थ इसे रोकने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गया होगा। $1,350 करोड़। उसे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? मुझे तो अब तक भरोसा ही नहीं हो रहा कि K27 नाम की कैंसर मेडिसिन को यहाँ की फार्मा कंपनी ज्यादा दाम में बेचकर मुनाफा कमा रही हैं। गरीब आवाम तक ये दवाई नहीं पहुँच रही है। बीमारी से उनकी जान जा रही है। इसलिए मैं इंडिया में जेनरिक दवाइयाँ लाना चाहती हूँ जिससे गरीबों को कम दाम में दवाई मिल सके। क्या आप इन्हें पहचानती हैं? सिद्धार्थ, ये तो मेरी कंपनी का मेडिकल एडवाइजर क्या है। ये आपकी कंपनी का एडवाइजर है? फिर तो जाहिर है आपकी कंपनी में इसके शेयर्स होंगे।
उसके शेयर्स नहीं है, बल्कि वो तो मुझे मेरी कंपनी के 60% शेयर बेचने के लिए मजबूर कर रहा था, पर मैंने इनकार कर दिया। That's it. 1350 करोड़ स्विस बैंक में इसलिए ट्रांसफर किए ताकि तुम्हारे 60% शेयर्स हासिल करें। बहुत बड़ी साजिश है। मतलब आपकी कंपनी की डिसाइडिंग अथॉरिटी बनने के लिए आपको रास्ते से हटाएगा, फिर मार्कस के साथ मिलकर आपके शेयर्स खरीदेगा और जेनेरिक दवाइयां इंडिया में आने से रोक देगा। मानना पड़ेगा कमाल की प्लानिंग की है। फिक्र मत कीजिए, आप पर आंच भी नहीं आने दूंगा। शुक्रिया। कल हमें 2 कामों को अंजाम देना है। पहला, किसी भी हाल में 1350 करोड़ स्विस बैंक में ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, और यह तभी मुमकिन होगा जब इन तीनों साथ में गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी बात, एंजेलिना की मीटिंग में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये सौदा किसी भी हाल में होना ही चाहिए। इन दवाइयों पर देश के गरीब लोगों का हक है। सिद्धार्थ अभिमन्यु पहली बार वो हार का स्वाद चखेगा, और वादा करता हूं मैं उसे ये स्वाद जिंदगी भर भूलने नहीं दूंगा। देखो, हमने जो तय किया है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। जवाब, इस सब काम। हमारे पीछे जल्दी लोकेशन। हम इशिका के गाड़ी के पीछे ही। ओके। अपना कीमती वक्त देने के लिए और मुझसे मिलने के लिए आप सबका शुक्रिया। इस सौदे में मेरा और आपका दोनों का फायदा है। जनाब, इरफान की गाड़ी मेरी नजरों के सामने है। शक की कोई बात नहीं है। उसके वहां रुकने की कोई न कोई वजह होगी। नजर रखो। सुनो, सब अलर्ट रहना। ठीक है, समझ गए सर। सर, सामने से दुर्गा माता की सवारी आ रही है। क्या? और उनका आने का रास्ता अलग था? Pre, तुलना क्या है? यहाँ जरूर कोई साजिश रची गई है। ये रास्ता एंजेलिना को मारने के लिए ही बदला गया है। गाड़ी से कोई मत उतरना। ठीक है सर।